गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इंडियन ब्लॉगर आरती। आई होप सभी दोस्त मेरे अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ दोस्तों। तो आज है दिन रविवार का और 16 जून दिन है रविवार का। क्या डेट में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, समझ में नहीं आता है। और इसके बाद में मैंने मेन गेट पे डाल दिया था पानी, और पानी डालने के बाद ही मैं यहाँ पर मतलब कि झाड़ू लगाने लगी थी पर्ची में ही, क्योंकि आंगन में गिरा था आज भी पानी सुबह से। जब मैं सुबह उठी थी 4:30 बजे, तो यहाँ पर पानी झिमझिमा ही रहा था। क्योंकि मैं तो 4:30 बजे उठी गई थी वॉक के लिए, परंतु मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि पानी गिर ही रहा था। और इसके बाद मैंने घर ही में थोड़ी वॉक कर ली थी, और मैंने घर ही में थोड़ी सी एक्सरसाइज थी वो कर ली थी। फिर कुछ देर बाद से मैंने काम स्टार्ट कर दी। तो भी 5:30 बजे करीबन से मैंने जो घर के काम है सो मैंने यहाँ पर कर लिया था काम। तो आपने देखा फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ये जो अमरूद का पेड़ जो है, तो इसमें मतलब कि अभी हमारे यहाँ फर्स्ट बार ही अमरूद निकल रहे हैं। छोटे छोटे से हैं, 2 साल के ये पेड़ हो चुके हैं, तो अभी फर्स्ट बार ही निकल रहे हैं। देखते हैं इनका टेस्ट कैसा आएगा। जब ये थोड़े मतलब कि बड़े होंगे उसी समय तब तोड़ेंगे, तो तब का वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। इसके बाद में है तो मैंने झाड़ू लगाने के बाद, और पानी जो था भरना तो ज़रूरी रहता सुबह से ही, नहीं तो लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता। तो मैंने भर लिया था पानी, और इसके बाद में मैंने कर लिया अपने लिए गर्म पानी पीने के लिए। पानी पिया ही था कि मेरा बेटा भी उठ गया था। फिर मैंने और कान्हा ने की ब्रश, और मेरी बड़ी बेटी भी उठ गई थी। और फिर मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। तो चाय चढ़ा दी थी, और यहाँ रखे हुए थे रात के बर्तन, तो मैं यहीं पर लगे हाथ उन्हें भी जमा दूँगी। क्योंकि जो काम है फटाफट जो भी हो जाता है, क्योंकि हमें खड़े रहने की हाउस वाइफ को फालतू आदत रहती नहीं। जब तक चाय बन रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ बर्तन वगैरह जो हैं तो सभी जमा कर रख देती हूँ। और यहाँ चढ़ा दी थी मैंने चाय। सो यहाँ पर दूध भी मैंने डाल दिया था, पक चुकी है चाय। तो मैं यहाँ पर अब इस चाय को, इसमें आ गई थी खौल चाय में बढ़िया से। तो मैं यहाँ पर अब यहीं पर चाय छान लूँगी। सुबह सुबह तो बिना चाय के चलता ही नहीं है, क्योंकि जब तक चाय ना मिले ना तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। तो यहाँ पर हमने पी ली थी चाय। चाय पीने के बाद है तो मैंने कान्हा को नहला दिया था, क्योंकि अभी हस्बैंड जी और बच्चे सो ही रहे थे 2। और अभी भी मेरी अन्नू जो है उठ गई थी कि कान्हा को देखी कि वो नहा धो लिया है। तो अन्नू भी बिस्तर से उठ चुकी थी। फिर यहाँ कान्हा के साथ थोड़ी मस्ती करने लगी थी। और फिर मैंने अपने बेटे को तैयार कर दिया, क्योंकि पाउडर वगैरह लगाना ऑप्शनल होता है गर्मियों में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी रहता है। पसीने क्योंकि कूलर पंखा सभी भी चलते रहते, लेकिन फिर भी पहना तो गर्मी तो अपना रुख दिखा ही रही। एकदम गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही इस समय। कान्हा की अब थोड़ी थोड़ी जो है मांग निकलने लगी है बालों से। और मैंने हस्बैंड जी को भी यहाँ उठा दिया था कि उठिए, काफ़ी टाइम हो चुका था। सो मैं यहाँ पर है तो जो बिस्तर वगैरह रहता तो मैं यहाँ पर सब, क्योंकि फैला हुआ था तो मैं नहा तो सकती नहीं थी। मैंने देखा कि यहाँ पर फटाफट से फिर मैंने ये सारा समेट दिया है। और ये जो मच्छरदानी देख रहे हैं, बच्चों ने पूरी जो नीचे की फॉल जो रहती है पूरी उधेड़ दी है, खोल दी है। एक तो थोड़ी सी इनकी सिलाई खुलती है, तो पूरी खुलती ही जाती है। तो इससे मुझे इसमें ना सिलाई लगवानी पड़ेगी, तभी ये मच्छरदानी सही रहेगी। नहीं तो सारी खुल जाएगी तो फिर कोई मतलब भी नहीं रहेगा। इसके बाद मैंने बिस्तर जो है जमा कर रख दिया। तो जो भी चादर तकिया मच्छरदानी वगैरह थी तो हम सभी अंदर रखते हैं। और फिर यहाँ पर मैंने बढ़िया से चादर को जो है फटकार दिया था। फटकारने के बाद मैं इसे यहीं इसी चादर को बिछा दूँगी। क्या फ्रेंड्स, आज संडे का दिन है तो कुछ थोड़ा काम लेट भी हो रहा है। और यहाँ तो बच्चों के थे 8 साढ़े 8 का समय है, क्योंकि आज सभी मतलब संडे है तो थोड़ा काम चल जाता है लेट भी। और आज मतलब कि मैं खाना बनाऊंगी थोड़ी लेट, क्योंकि हस्बैंड जी ने अभी उठ के बोला कि मैं नाश्ता ले आऊँगा, तो चल जाएगा थोड़ा लेट खाना भी। तो हस्बैंड जी को तो मेरे बहुत ही अच्छा लगता बाहर का कुछ लाना खाना,
और बच्चों को खिलाना हम सभी को। उनकी तो आदत ही रहती 2 दिन 4 दिन में कहीं कुछ लाने की। फिर मैंने यहाँ पर चद्दर वगैरह जमा कर, और जी आप जो देख रहे थे ना ये कूलर एकदम मैंने कल पोंछा नहीं था, तो एक दिन में एकदम जो डस्ट है ना एकदम चिपक जाती है यदि ना पोंछे तो। फिर मैंने उससे पोंछा, मैंने देखा कि एक दिन ही नहीं साफ़ किया तो इतना गंदा हो जाता है। और ये बच्चे जो है ना एकदम परेशान करने की आदत है। अन्नू जो उठ चुकी है लेकिन ना वो ब्रश कर रही है ना कुछ कर रही है, बस यहाँ से वहाँ घूम ही रही है। क्या करे, बच्चे हैं, ज़्यादा डांट भी नहीं सकते कि बोलते मम्मी छुट्टी है, अभी हम कर लेंगे छुट्टी, चल रही हैं तो। हालांकि अब 21 मार्च से इनके स्कूल खुल जाएंगे। और फिर जो अरबी वगैरह थे तो मैंने इन्हें पोंछ दिया था। रोज़ इनको क्लीन करते रहते हैं तो साफ़ दिखते हैं, नहीं तो एकदम ना गंदे हो जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो खपड़े वाले घर से और गर्मियों में धूल तो कुछ ज़्यादा ही आती है, क्योंकि हवा चलती है, गर्मियों में तूफ़ान कहीं कुछ और है। तो फिर इन्हें साफ़ ना करो ना तो बिल्कुल भी एकदम गंदा गंदा सा लगता है घर। थोड़ी जो गीला कपड़ा रहता है ना तो झाड़ू लगाते समय थोड़ा यहाँ पर फेर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हमेशा जो काम है करते ही रहो तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और मैंने ये सभी चीज़ें पोंछ कर फिर यहाँ पर मैं लगा लूँगी पोंछा, क्योंकि घर ना बहुत गंदा हो जाता है यदि हम साफ़ से। और एक सुबह का ही समय रहता है कि हम मतलब नहाने के पहले अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं घर की फटकार कर, जिसमें दिन भर की ना सुकून रहता है। क्योंकि हम झाड़ू लगाते हैं ना तो उतनी कोई दिक्कत नहीं जाती है। फिर दोबारा में 2 से 3 बार यदि बच्चे भी लगा देते तो चलता है। लेकिन जो सुबह जो झाड़ू लगाना का काम रहता है ना तो वो तो मैं ही करती हूँ अक्सर, क्योंकि ना एक बार में बढ़िया से अच्छे साफ़ करके घर को फटकार दो तो बहुत ही अच्छा रहता है। ये देखो कान्हा जो है परेशान करने की मशीन ही रहती है, कब पोंछा लग जाए तो हम लोग अंदर चले जाएं। तो मैंने यहाँ पर पंखा चालू कर दिया जिससे जल्दी सूख जाए तो बच्चे अंदर आ जाएं। और फिर यहाँ जो मैं नहानी है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा निरमा डालकर घिस देती हूँ। ये क्या है, रोज़ साफ़ करते रहते हैं ना तो ज़्यादा ना मेहनत भी नहीं लगती है। नहीं तो यदि हम 4 दिन 8 दिन में यदि साफ़ करें तो बहुत थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत लग जाती है। तो मेरा तो डेली का रूटीन ही रहता है कि थोड़ा सा निरमा डालो फटाफट, और है तो झाड़ू से या ब्रश से जो भी दिखे तो मैं उससे साफ़ कर देती हूँ, तो जिसमें ना एकदम साफ़ सुथरा दिखता रहता है और ज़्यादा हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर मशीन चालू कर दी थी पानी के लिए, क्योंकि अब मैं यहाँ पर पानी भर लूँगी और जो भी कपड़े होंगे सो मैं वहाँ यहीं पर धुल लूँगी कपड़ों को भी। और है तो अन्नू जो है आ गई थी, उसे भी करानी है ब्रश, और अन्नू ने ले आई थी बॉटलें। तो मशीन चालू रहती है तो पानी भी भर जाता है साथ में, और बॉटल रहती है तो वो भी भर जाती हैं। और यहाँ हस्बैंड जी नहा धोकर मेरे जो थे नाश्ता ले आए थे बच्चों के लिए, क्योंकि आज संडे था तो थोड़ा खाना लेट ही बनेगा। और मैं भी यहाँ पर नहा धोकर फ्री हो गई थी, क्योंकि यहाँ बच्चों के थे 10 और धूप है तो अपने बिल्कुल इतनी तेज़ी पे थी कि क्या ही बताऊँ। फिर मैंने यहाँ पर कपड़े बगरा लिए थे बाहर, और कपड़े बगराने के बाद जो हमारा काम रहता है पूजा करने का भगवान के यहाँ, तो मैंने यहाँ पर कर ली थी पूजा पाठ करने के बाद है तो जो मेरा नाश्ता रखा हुआ था तो मैंने अपना नाश्ता लगाया यहीं पर। नाश्ते में हस्बैंड जी लाए थे आलू बंडा और समोसे लाए थे और भाजी बड़ा और जलेबी लेकर आए थे। तो मैंने यहीं पर दही खटाई वगैरह डालकर नमकीन और है तो प्याज सभी चीज़ों को मिक्स करके मैंने भी यहीं पर खाने का नाश्ते का लुत्फ़ उठाया। फटाफट से मैंने भी खा पी ली हूँ, और इसके बाद मिलते हैं हम शाम को फ्रेंड्स। तो यहाँ हम लोग आ चुके थे, ऑप्शन होटल है तो यहाँ पर हम लोग आए थे। तो अचानक से हस्बैंड जी और हस्बैंड जी के जो दोस्त हैं भैया पवन भैया, तो इन लोगों का प्लान बन गया आने का यहाँ पर, क्योंकि पवन भैया की ना एनिवर्सरी है तो वो है 17 जून को। लेकिन क्या है बोल रहे थे कि 11 से
तो हम लोग एक दिन आगे ही आ गए थे संडे के दिन, क्योंकि घर में काम भी रहते और है तो निर्जला 11 है तो उसमें व्रत वगैरह भी रहता है, तो इस कारण से फिर एंजॉय कुछ कर ही नहीं पाते। तो ये है रोशनी, आप तो जानते ही होंगे। हम लोग सभी लोग ट्रिप पे गए थे गोवा, तो फिर यहाँ पर हम लोग आ गए थे इस होटल पे। और मैं घर पे कुछ बता ही नहीं पाई थी दोस्तों आप लोगों से, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा पता ही नहीं था कि हम लोग कौन सी होटल जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। बस हस्बैंड जी ने बोला कि जल्दी से फटाफट तैयार हो जा, चलना है आज अपन घूमने। और मुझे पता भी नहीं था कि भैया लोगों की एनिवर्सरी है क्या है। बस हेलो फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर आई हूँ मतलब जो फैमिली वाले हैं उन्हीं के साथ हैं, और जो मेरी फ्रेंड है रोशनी, तो हम सभी लोग आए हैं यहाँ पर घूमने के लिए। तो आज है फादर्स डे, तो उसी उपलक्ष्य में हम लोग घूमने यहाँ आए और कुछ सेलिब्रेट भी करेंगे यहाँ पर। और रोशनी की यहाँ पर एनिवर्सरी। तो फ्रेंड्स, घर से इतने जल्दी निकलने हुआ कि मैं घर में क्लिप दे ही नहीं पाई थी, क्योंकि एकदम अचानक ही हम लोगों को आना पड़ा था। तो मैं घर में कुछ बता ही नहीं पाई थी, फटाफट से तैयार हुई थी और सीधे निकल के होटल आ गए हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर कुछ एंजॉय करने लगे थे। वेज जो है मतलब कि वेज लॉलीपॉप मंगाई थी हमने, और क्रिस्पी कॉर्न और स्प्रिंग रोल वेज वाले जो थे, और नूडल्स वगैरह ये सभी चीज़ें मंगाई थी हम लोगों ने पहले स्टार्टर्स में खाने के लिए ये सभी। सो बहुत ही अच्छा यहाँ का मतलब कि जो मेन्यू है ना, बहुत ही अच्छा था। जो भी हम लोगों ने खाया था यहाँ सब एकदम फर्स्ट क्लास था, A1 था। और ये जो होटल है ना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी होटल है। सो हम लोग तो यहाँ पर गए थे तो बहुत ही एंजॉय किया, मज़ा भी आया। और ये वेज ये लॉलीपॉप है, ये आप कुछ और मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ वेज नॉन वेज दोनों था इस होटल में। मैं तो यहाँ पर मतलब कि पहली बार ही आई थी इस होटल में। और ये है भीड़ा घाट चौराहा साइड है, ये भीड़ा घाट साइड, क्योंकि समझ में तो आ नहीं रहा था, ये पता था कि भीड़ा घाट वाली रोड है, तो उसी साइड हम लोग गए थे। यहाँ बच्चों के लिए झूले और गार्डन वगैरह बढ़िया था। तो यहाँ पर मैं और रोशनी दोनों जन यहाँ पर बैठकर मतलब कि कुछ झूला वगैरह झूल रहे थे, अच्छा लग रहा था। और साथ ही में यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए भी अच्छा था, जो स्लाइड वगैरह रहती बच्चों के लिए, टॉयस, यहाँ मतलब हर चीज़ की व्यवस्था थी इस होटल में। आजकल तो सभी जगह रहती, लेकिन यहाँ भी बहुत ही अच्छा था। और ये जो दीदी देख रहे हैं पूजा दीदी हैं, ये पवन भैया की सिस्टर हैं, मतलब कि हम सभी की ये ननन है। ये दीदी भी बहुत अच्छी हैं, मतलब पूजा दीदी, और इनके मतलब कि हस्बैंड भी। ये जो होटल है ना बहुत ही अच्छा है। मैं तो यहाँ पर पहली बार आई हूँ, लेकिन यहाँ का जो खाना है और जो मेन्यू है एकदम मतलब कि बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। जो है मतलब कि हस्बैंड जी भी आए थे, मतलब जीजू भी थे साथ में, तो हम लोग 3 फैमिली थी। तो ये देखिए दोस्तों का प्यार। मेरे हस्बैंड को पसीना आ रहा है, तो भैया हैं तो हैंकी से पोंछ रहे हैं। हालांकि जो जीजू हैं मतलब वो दिख नहीं रहे हैं अभी। इसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की, एंजॉय किया। और ये हैं जो जीजू हैं मतलब नंदोई जी, ये भी बहुत अच्छे हैं।